आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। 6 गारंटी स्कीमात दरख्वास्त गुजारों के लिए जरूरी इत्तला। तेलंगाना हुकूमत की गारंटी स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले होशियार रहें। बाज धोखेबाज प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों से राब्ता कायम करते हुए उनका राशन कार्ड मंजूर हो जाने या फिर गैस सब्सिडी मंजूर होने या वजीफा मंजूर होने की झूठी इत्तला दे रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ाने के नाम पर दरख्वास्त गुजारों से उनके फोन पर आया हुआ OTP नंबर पूछ रहे हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी को भी OTP नंबर ना दे, वरना अकाउंट से रकम गायब हो सकती है। साइबर जराम में मुलविस धोखाबाज किसी भी तरह का बहाना बनाते हुए लोगों से उनका OTP नंबर हासिल करके अकाउंट से रकम गायब कर दिया करते हैं। शादीशुदा खातून का गैंगरेप, हैदराबाद के पुराने शहर में शर्मनाक वाकया। पुराने शहर के बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया पेश आया। सूर्यापेट से ताल्लुक रखने वाली खातून घरेलू झगड़ों के बाद 2 दिन पहले हैदराबाद पहुंची। वो हफ्ते की रात इमलीबन बस डिपो के पास रुकी हुई थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद उसके पास पहुंचे और उन्होंने इसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया। मुलजिमिन खातून को बल्लागुड़ा इलाके के गोदाम में ले गए, जहां इसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। खातून ने वहां से निकलकर इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। साबिक वजीर तारक रामाराव ने इब्राहिम खान की दावत पर उनके घर का खाना खाया। साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने शहर के बोराबंडा में रहने वाले इब्राहिम खान की ख्वाहिश को पूरा किया, जो तारक रामाराव के एक चाहने वाले हैं, जिन्होंने साबिक वजीर से कहा था कि वो बोराबंडा में उनके घर मेहमान बनकर खाना खाने के लिए आए। 5 दिन पहले किए गए वादे को पूरा करने के लिए कल रात तारक रामाराव ने जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ के साथ मिलकर बोराबंडा में वाक़ इब्राहिम खान के घर दावत में पहुंचे, जहां इब्राहिम के घर वालों ने इन्हें हैदराबादी बिरयानी और चिकन के साथ तवाज़ु की। KTR ने कुछ देर इब्राहिम खान के घर वालों से बातचीत भी की और गूंगे बहरे बच्चों के इलाज के लिए मदद का वादा किया। KCR ने अजमेर को खुसूसी गिलाफ रवाना किया। सदर BRS और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी गिलाफ रवाना किया है। बंजारा हिल्स में अपनी क़यामगाह पर बिस्तर अलालत पर KCR ने खुसूसी गिलाफ साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हवाले किया। इस मौके पर BRS के लीडर मोहम्मद आज़म अली और मजहबी शख्सियतें मौजूद थीं। KCR की जानिब से हर साल उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी गिलाफ रवाना किया जाता है। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि KCR अजमेर शरीफ के मुतक़िद है और तेलंगाना तहरीक के आगाज़ के बाद से हर साल खुसूसी गिलाफ रवाना किया जाता है। रवानगी के मौके पर तेलंगाना की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। महमूद अली ने कहा कि KCR ने अजमेर में तेलंगाना ज़ायरीन की सहूलत के लिए रुबात की तामीर का फैसला किया, जिसके लिए ज़मीन हासिल कर ली गई थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अजमेर में रुबात की तामीर को मुकम्मल करेगी ताकि तेलंगाना के ज़ायरीन को सहूलत हो। बिल्किस बानो फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुआफ़ी मांगे हुकूमत, कांग्रेस ने भी किया इस्तकबाल। बिल्किस बानो के कसूरवारों के वक्त से पहले रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस BV नागरत्न और जस्टिस उज्ज्वल भवैया की बेंच ने कसूरवारों की सजा मुआफ़ी से मुताल्लिक़ गुजरात हुकूमत के हुक्म को मनसूख कर दिया। इस दरमियान फैसला का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और CPIM लीडर बंदा किरात और रुकने पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने खैर मकदम किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी हुकूमत किसी जानी को ऐसे नहीं छोड़ेगी। नरेंद्र मोदी हुकूमत को बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। BJP ने कसूरवारों को छोड़ा था, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा। अब बुलडोजर वाली पॉलिसी कहाँ गई? BJP जानियों और आबरू रेज़ी करने वालों की मदद कर रही थी। इसकी नारी शक्ति की बात जुमलेबाजी है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर इंसाफ की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई आबरू रेज़ी की शिकार बिल्किस बानो के मुलजिमीन की रिहाई मनसूख कर दी है। इस हुक्म से BJP की खवातीन मुखालिफ पॉलिसियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस हुक्म के बाद अवाम का इंसाफ के सिस्टम पर एतमाद मजीद मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को मुबारकबाद। हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा मुख्तस, सऊदी हुकूमत के साथ मुआहिदा। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने 2024 के हज से मुताल्लिक़ बाहमी समझौते पर दस्तखत किए हैं।
जिसमें आज़मीन हज की फलाह और बहबूद को फौकियत दी गई है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जिद्दा में हज और उम्रे से मुताल्लिक़ उमूर के सऊदी वजीर डॉक्टर तौफीक के साथ दस्तखत किए जाने की तकरीब की सदारत की। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान हज कोटा से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन मुआहदे पर जो दस्तखत किए गए हैं, जिसके मुताबिक 2024 के लिए हिंदुस्तान से 1,75,025 आज़मीन को हज की सआदत का मौका फराहम किया जाएगा। अक़लियती उमूर के वजीर स्मृति ईरानी और वजीर खारजा मुरलीधरन ने हिंदुस्तान की जानिब से सऊदी की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए। इस कोटा के मुताबिक हज कमेटी के जरिए जाने वालों के लिए 1,40,020 सीटें मुख्तस की जाएंगी और प्राइवेट ऑपरेटर्स को 35,005 सीटें दी जाएंगी। खाम की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद पेट्रोल डीजल के भाव में कोई तब्दीली नहीं। बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल और WTI क्रूड की कीमत $73 फी बैरल के करीब है। पब्लिक सेक्टर की तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹96.72, जबकि डीजल ₹90.08। मुंबई में पेट्रोल ₹106.31, जबकि डीजल ₹54.27। कोलकाता में पेट्रोल ₹106.03, जबकि डीजल ₹92.76। चेन्नई में पेट्रोल ₹102.63 और डीजल ₹94.24 फी लीटर दस्तयाब है। मकर संक्रांति करीब आते ही बंगाल में चढ़ने लगा पारा। जैसे जैसे मकर संक्रांति की तारीख करीब आ रही है, मगरबी बंगाल में दर्जे हरारत में इजाफा होने लगा है। महकमे मौसमियात की तरफ से पीर को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि कोलकाता में रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मामूल से 3 डिग्री ज्यादा है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस है, जो मामूल से 1 डिग्री ज्यादा है। कोलकाता के अलावा दिगर अजला बशुबुल हावड़ा, हुगली, शुमाली और जनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी मदनपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा में भी दर्जे हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शुमाली बंगाल के अलीपुर द्वार, कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और काल्पनिक में भी दर्जे हरारत में मामूली इजाफा शुरू हुआ है। दरहकीकत मगरबी बंगाल में सर्दियों का आगाज दिसंबर के महीने से मकर संक्रांति से 1 हफ्ता पहले तक होता है, जिसके बाद मौसम मामूल पर आ जाता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन,
बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।